अस्सलाम दिल भाई। वालेकुम सलाम दानिश भाई। मैं आया था अपने दोस्तों के लिए दूध लेने के लिए जो शुगर पेशेंट है, तो पता चला कि आपका एक ब्रांड है जो कैमल डेयरी के नाम से है, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बेहतरीन है और फ्रेश मिल्क आपको निकाल के इसका देते हैं। पहले थोड़ी गपशप कर लें, इतने अरसे बाद आप आएँ, बैठें। वैसे दिल भाई कैमल मिल्क के बारे में कुछ बताएं। मैं जी दानिश भाई, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको दूध के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम दूध भी नहीं पीते किसी भी जानवर का। दूध के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि दूध जो है वो एक मुकम्मल एक ग़िज़ा है। और इसी तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 बर्तनों में मुख्तलिफ़ मशरूबात रखे। एक में शराब थी, एक में शहद और एक में दूध। तो हजूर ने जो है दूध का इंतखाब किया, जिस पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप और आपकी उम्मत सीधे रास्ते पर रहेगी। तो मुमकिन है कि दूध, ये मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है कि दूध में रूहानियत का भी एक पहलू है और इसको पीने में। तो इसी तरीके से हज़रत गालिबन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पसंदीदा मशरूब था वो दूध था। जी माशाल्लाह। आदिल भाई कैमल मिल्क के बारे में भी कोई रिवायत है क्या? एक सहाबी हैं तारिक बिन सहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी का जो दूध है वो पिया करो, क्योंकि ये ख़ुद से पौधे और घास चरती है और इसमें हर बीमारी का इलाज है। तो ये तो हमें डायरेक्ट हदीस की रिवायत है उससे पता चलता है। काऊ मिल्क का और जो कैमल मिल्क है, इसके दूध में क्या फ़र्क है? जी दानिश भाई, बुनियादी तौर पे जो काऊ का मिल्क है या कैमल का मिल्क है, उसमें बुनियादी फ़र्क एक वाज़े तौर पे, यानी फ़िज़िकली अगर आप उसे जैसे देख रहे हैं तो एक तो कैमल का जो मिल्क है वो पतला होता है, सही है, और वो टेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा नमकीन भी होता है। और वैसे मैं ये बताता चलूँ कि ऊँटनी के या कैमल के दो मेन नस्ल हैं दुनिया में। वो एक तो 1 हम्प वाला है, जैसे आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे 1 हम्प वाला है। इसके अलावा 2 हम्प्स वाले भी होते हैं। जो 1 हम्प वाला होता है वो ड्रूम डेयरी कहलाता है और जो 2 हम्प्स वाले हैं वो बैक्ट्रियन कैमल कहलाते हैं। और अमूमन जो दुनिया में 94% जो हैं वो यही वाले कैमल हैं, 1 हम्प वाले, यानी ड्रूम डेयरी। और जो बैक्ट्रियन कैमल है वो सर्द इलाकों में होते हैं, जैसे मंगोलिया में है, चाइना में है, इन इलाकों में बैक्ट्रियन कैमल पाए जाते हैं। दानिश भाई, जहाँ तक न्यूट्रिशनल वैल्यू का ताल्लुक़ है तो प्रोटीन और कैलोरीज़ में तो काऊ मिल्क और कैमल मिल्क आप समझ लें 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी ख़ास तौर पे इसका ताल्लुक़ है तो उसमें तो कैमल मिल्क का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें है। और मैं यह बताता चलूँ कि आप ये देखें कि ये जो अल्लाह ताला ने भी जो जानवर या जो हमें खाने पीने की चीज़ें जिन इलाकों में दी हैं तो वो उस इलाके के भी हिसाब से है। मसलन ये जो कैमल है ये आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में है, तो ये जो बद्दू लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, जैसे मैंने बताया, काफ़ी होता है, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो ये बद्दू 2 से 4 लीटर कैमल मिल्क पी लेते हैं और 24 घंटे तक वो उनको हाइड्रेटेड रखता है, सही ना। तो अगर इसके मुकाबले में उनको पानी पीना पड़ता इतने वक्त के लिए तो 12 लीटर पानी दरकार होता है उस रेगिस्तानी माहौल में या गर्म माहौल में। तो ये एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जी सुभान अल्लाह। आदिल भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो जिम जाते हैं और ख़ास करके जो मेहनत मुशक्क़त करते हैं, उनके लिए तो ये दूध बहुत मुफीद हुआ। जी दानिश भाई, आपने बिल्कुल सही तज्ज़िया किया। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस के लिए ये कैमल का दूध बेहतरीन एक ड्रिंक है। और कीनिया में ख़ास तौर पे इसको सुपर फूड माना जाता है, वो अपने एथलीट्स को ये देते हैं। आपने देखा होगा कि कीनिया के जो एथलीट्स हैं मैराथन रनिंग वगैरह में और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में काफ़ी मशहूर हैं, और क्योंकि ये रिहाइड्रेट रखता है, सही ना। और इसके अलावा इसके अंदर एक जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स हैं वो ईज़िली डाइजेस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मकबूल है। और लैक्टोफेरिन, इसके अंदर लैक्टोफेरिन भी पाया जाता है और लैक्टोफेरिन फ़ैट बर्न करने में काम देता है। और इस मिल्क में, यानी कैमल मिल्क में, गाय और बकरी के दूध के मुकाबले में ज़्यादा मिकदार में लैक्टोफेरिन पाया जाता है। वैसे दिल भाई, ये लैक्टोफेरिन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, इसको भी डिफ़ाइन करें।
दानिश भाई, बेसिकली लैक्टोफेरिन एक प्रोटीन है जो इंसान के अंदर फ्लूइड्स में पाया जाता है और माँ के दूध यानी इंसान के जो माँ है उसके दूध में पाया जाता है, काऊ के दूध में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिकदार में लैक्टोफेरिन कैमल मिल्क में पाया जाता है। और ये जो लैक्टोफेरिन है ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो ये तो इसके चंद मैंने फ़वाइद अभी लैक्टोफेरिन के बताए, नहीं तो वैसे इसके बहुत से फ़वाइद हैं। आदिल भाई, कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो क्या ऊँटनी का दूध भी इसमें मुफीद है? जी दानिश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बल्कि एक रिसर्च पढ़ रहा था, लिवरपूल यूनिवर्सिटी का था और वो नेट पे भी मौजूद है, और उस पे ये मौजूद है कि जो लैक्टोफेरिन है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है, और उसकी वजह ये है कि ये हमारे बॉडी के रिसेप्टर से अटैच हो जाता है। बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उससे अटैच हो जाता है और कोरोना वायरस का रास्ता ब्लॉक कर देता है। सही ना? तो ये हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए भी बहुत मुफीद है, और मुझे नहीं मालूम कि क्यों हम लोग इस तरफ नहीं आ रहे और इस मिल्क से फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो आदिल भाई, ये अगर इतना मुफीद है तो हमें मार्केट में क्यों नज़र नहीं आता? दानिश भाई, ये ख्याल मेरे जहन में भी आया था कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी सुपरमार्केट दुकानों में कैमल मिल्क क्यों नहीं दस्तयाब। यूरोप की बात करें तो वहाँ तो इतने कैमल्स ही नहीं है। पूरे अमेरिका में मैं पढ़ रहा था 5000 कैमल्स हैं, और तो इसलिए हमारे मुल्क में क्यों नहीं है। सही ना, कि हर सुपरमार्केट में कैमल मिल्क दस्तयाब हो। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद इस वजह से कि कैमल्स की जो अक्सरियत है, जैसे मैंने कहा था 94%, वो तरक्की पजीर ममालिक में उनकी अक्सरियत पाई जाती है, और ये ज़्यादातर ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक हैं। तो हम लोगों ने एक तो हम सबसे पहले किसी को ब्लेम करने से पहले हमारी कोताही है कि हमने इनकी ब्रीडिंग नहीं की। जैसे वेस्ट ने, उनके पास काउज़ हैं, उन्होंने उसकी ब्रीडिंग की और उन्होंने सप्लाई चेन बनाई, पूरी तरीक़ेकार बनाया कि उसको सुपरमार्केट और मार्केट्स तक पहुंचाया जाए। हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इस वजह से ये बेसिकली इस वजह से मौजूद नहीं। और वेस्ट ने जो काऊ मिल्क को जिस तरह पोर्ट्रे किया, तो हर कोई काऊ मिल्क के पीछे जाता है, उसे उसको मिल्क मानता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे नबी ने 2 दूध जो पिए जो साबित हैं, एक ऊँटनी का दूध और एक बकरी का दूध। तो ये तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी महरूमी है कि हम लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हम लोगों को आगे आना चाहिए और इसकी ब्रीडिंग करनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि ये दूध हर जगह अवेलेबल हो और लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। दानिश भाई, आप मज़ीद ये देखें कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कैमल को अपने मौजज़े के तौर पे बयान किया है। सही ना? तो इसके जो फ़वाइद हैं, मैं समझता हूँ ये वक्त के साथ साथ हमें हमारे सामने आते रहेंगे अगर हम इसकी रिसर्च के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। अच्छा, और इसके अलावा ये कि ये इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा मिकदार में लैक्टोफेरिन है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैंसर सेल्स को नहीं बनने देता। कैंसर से बचाव का ये बेहतरीन मशरूब है, और ये कार्टिलेज प्रोटेक्टिव है। कार्टिलेज प्रोटेक्टिव का मतलब ये है कि ये आपकी जो हड्डियाँ हैं उनको मजबूत रखता है, और जो हड्डियों के दर्द हो जाते हैं, आर्थराइटिस वगैरह, उसके लिए बहुत मुफीद है। और मैं मज़ीद क्या क्या इसके फ़वाइद बयान करूँ कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद दूध है। दानिश भाई, इसमें लैक्टोज़ की मिकदार बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ईज़िली डाइजेस्टेबल है, और ईज़िली, जैसे हम लोग दूध बहुत से लोग पीते हैं, तो काऊ का मिल्क या भैंस का मिल्क, तो ख़ास तौर पे डब्बे वाला दूध, सही ना, तो उसकी वजह से पेट में गैस होती है और मुश्किल होता है, तो वो इस दूध के अंदर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर लैक्टोज़ बहुत कम है। विटामिन सी, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये बाय नेचर एसिडिक है। इसका पीएच लेवल बहुत कम है, और आपकी जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी से आपकी आंतें जो हैं उसको ले लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ऑटिज़म का मर्ज़ आपको पता है बच्चों के अंदर होता है, उसके लिए प्रूवन है कि ये बेहतरीन है ऑटिज़म के बच्चों के लिए। और प्लस जो अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स हैं, आजकल थोड़ा कॉमन हो रहा है अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डायबिटीज़ तो आपको पता है हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, तो इसके अंदर 32 से लेके 52 यूनिट्स तक इंसुलिन कुदरती तौर पे मौजूद है। अब आप ये देखें कि एक रिसर्च साबित करती है कैमल मिल्क की वजह से आपका जो लोग इंसुलिन टेकर हैं, डायबिटीज़ जो टाइप 1 वाले हैं, उनकी 35% इंसुलिन इंटेक जो वो लेते हैं एक्सटर्नली थ्रू इंजेक्शन, वो कम हो जाती है इस दूध के पीने की वजह से। ठीक है ना? और कहते हैं, मैंने सुना है कि 2 ग्लास दूध तो लाजमी इसके पिएँ शुगर के पेशेंट, यानी आधा लीटर दूध डेली, और निहार मुँह ये सबसे बेहतरीन है। तो अच्छा, इस एक और चीज़ थोड़ी बताता चलूँ कि जो अगर ओरली कोई इंसुलिन लेता है, सही है ना, तो वो इंसुलिन हमारे जो
सिस्टम में जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो एंजाइम्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में आती है तो अपनी रियल हालत में नहीं होती कि वो फ़वाइद पहुंचा सके। इसकी इंसुलिन का फ़ायदा ये है कि कुदरती तौर पर कि ये इनकैप्सुलेटेड होती है, एक शील्ड में होती है। तो ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम से जाती है तो उसके एंजाइम उसको ब्रेक नहीं कर पाते, सही ना। तो वो अपने कुदरती अंदाज से हैसियत में या शक्ल में ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो ये इसके शुगर के पेशेंट्स के लिए फ़वाइद हैं। दानिश भाई, आपको एक और मज़े की बात बताना चलूँ इस दूध के हवाले से कि आज हर कोई ब्यूटी कॉन्शियस है, ख़ास तौर पे ख़वातीन। तो इसके ये स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बेहतरीन है ये दूध। क्यों? क्योंकि इसके ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स का एक बेहतरीन सोर्स है, और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड जो है स्किन डिसऑर्डर्स को दुरुस्त करता है। इसके अंदर कोलेजन, इलास्टिन, लैनोलिन ये सब मौजूद है जो कि एंटी एजिंग है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। अब मैं इसके फ़वाइद और क्या बताऊँ, अभी तो रिसर्च इस पर जारी है और मैं समझता हूँ रिसर्च अभी इस पर प्रॉपर हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस पर इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो इसके क्या क्या फ़वाइद सामने आएंगे हम लोगों के सामने। तो आदिल भाई, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और मेरे घर वालों के लिए ऊँटनी का दूध आप मुझे अभी दें। जी, मोस्ट वेलकम दानिश भाई, चलते हैं, आ जाएँ।